मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काई मैट वेदर देख रहे हैं और यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो जो लो प्रेशर एरिया था वो उड़ीसा के ऊपर था और धीरे धीरे ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर आ गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से ये थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में यानी कि उत्तर पूर्वी भागों के ऊपर देखा जा सकता है। और बादल आप देख सकते हैं कि दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां से एक ट्रफ रेखा है जो दिल्ली तक पहुंच रही है, यानी कि एक ट्रफ है। और जो पहले हमने देखा था कि पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई थी उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस वेदर सिस्टम के कारण ये हवाएं बदल गई हैं और हवाएं अब पूर्वी दिशा से चल रही हैं। इसी के कारण कल भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां हुई थी। और दिल्ली में भी एक दो स्थानों पर तेज बारिश हुई थी और आज भी हमने देखा कि तेज हवाओं के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। तो जो वेदर सिस्टम है वो अगर हम देखें तो इस समय ये वेदर सिस्टम यहाँ पर है और ये थोड़ा सा आगे आ गया है। ये पहले का थोड़ा सा पिक्चर है, यहाँ पर आ गया है और यहाँ से एक तरफ रेखा इस तरह से आगे आ रही है। तो अगर हम इस वेदर सिस्टम को आगे अगर देखें कि किस जगह पर है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आ गया है और ट्रफ जो है वो यहाँ तक पहुंच रही है। तो इसी के प्रभाव से जो हवाएं हैं वो ये पूर्वी दिशा से आ रही हैं, तो यहाँ पर नमी बढ़ गई है और आपने देखा होगा उमस एक बार फिर से बढ़ गई है। हालांकि जो राजस्थान और जो नलिया वगैरह के कुछ इलाकों से यहाँ से मानसून ने विदाई ले ली है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब भी मानसून हटना शुरू होता है तो काफी तेजी से मानसून हटता है। लेकिन अगर कोई ऐसा लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन या कोई भी वेदर सिस्टम बन जाता है बंगाल की खाड़ी में जो आगे की तरफ आता है, तो मानसून की जो हटने की जो रफ्तार है उसको धीमा कर देता है। इसीलिए अब जो मानसून है वो बाकी इलाकों से कुछ देर में हटेगा, क्योंकि अभी 25-26 तारीख तक इस इलाके में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और अगर बारिश जारी रहेगी तो मानसून हटना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक नमी कम नहीं होगी, यानी कि लगातार पश्चिम दिशा से या उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं जब चलेंगी और नमी कम हो जाएगी और बारिश रुक जाएगी, तभी जाकर के मानसून की विदाई संभव हो पाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अब जो मानसून है वो यहीं तक हटेगा और थोड़ा सा और एक दो दिनों में या 2-3 दिनों में थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है इसकी जो लाइन है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब के ज्यादातर इलाके, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से इसकी विदाई में देरी है। 26-27 तारीख तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होती रहेगी। उसके बाद ही यानी कि महीने के आखिर में जाकर ही मानसून और आगे बढ़ना शुरू होगा, यानी कि हटना शुरू होगा। और दिल्ली और पंजाब, हरियाणा से हम कह सकते हैं कि मंथ के एंड में या अक्टूबर के शुरुआती दौर में, यानी कि 29-30 सितंबर के आसपास ही मानसून यहाँ से विदा ले पाएगा। उससे पहले संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश है अगले 2 दिनों के दौरान, और उसी तरह से हिमाचल के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भी बारिश लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और दिल्ली में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बीच बीच में बौछारें आती रहेंगी 3 या 4 दिनों तक, यानी कम से कम 25 या 26 तारीख तक इस इलाके में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान भी अच्छी बारिश देख सकता है, खास करके भरतपुर, अलवर और धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बानन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, टोंक, ये जो इलाके हैं, जयपुर वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये सारे इलाके अभी बारिश देखते रहेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह अब शुष्क रहेगा। हमें उम्मीद है कि जैसे कि चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में भी बारिश नहीं होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, ये इलाके भी शुष्क बने रहेंगे। गुजरात के भी ज्यादातर इलाके सूखे ही रहेंगे, इस इलाके में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई भागों में अब बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने पहले सोचा था कि जो फसलों की कटाई शुरू हो पाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में या मंथ के एंड में जाकर ही यहाँ पर बारिश पूरी तरह से रुकेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी हल्की बुल्की बारिश की गतिविधियां और 1-2 मॉडरेट स्पेल अभी जारी रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सोयाबीन वगैरह की जो कटाई है थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए, कम से कम देर का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए
27-28 तारीख से यहाँ मौसम पूरी तरह साफ होने लगेगा, तभी जाकर के ये परिस्थितियां अनुकूल होंगी इस जो फसल की कटाई के लिए। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल यानी पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अभी बारिश देखेंगे। और ये जो वेदर सिस्टम है वो अगर देखा जाए तो इस तरह से आकर के ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, ये लो प्रेशर एरिया, और यहाँ पर 3-4 दिन तक स्टैग्नेंट रहेगा, यानी कि इसी के आसपास घूमता रहेगा। तो बहुत ज्यादा तेजी से ये कमजोर नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका बारिश अभी फिलहाल देखता रहेगा, खास करके ये सब इलाके। और जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के कई भागों में, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि लखनऊ से लेकर के गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये फैजाबाद, चित्रकूट और प्रतापगढ़, ये जो सारे इलाके हैं, ये बहुत अच्छी बारिश अगले 3 या 4 दिनों तक देखते रहेंगे। और उसी तरह बिहार के भी कई भागों में अच्छी बारिश रहेगी। झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। लेकिन जो बारिश की संभावना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून जाते जाते काफी ज्यादा मेहरबान हो रहा है और ये आगे की फसलों के लिए काफी अच्छा संकेत है। यानी कि ये पूर्वी भारत है, अभी बारिश देखता रहेगा। उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी लाइट रेन देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा इलाका बारिश देखता रहेगा। हालांकि जो हम कह रहे हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात के कई इलाके हैं, ये इलाके अभी फिलहाल शुष्क बने रहेंगे। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, यानी विदर्भ वगैरह में बारिश रहेगी अभी। और उत्तरी तेलंगाना के साथ साथ उड़ीसा के कई इलाकों के साथ साथ जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है, जैसे कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, इन इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र के जो कोकण एंड गोवा है, यानी कि मुंबई वगैरह में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम भी पूरी तरह से शुष्क नहीं होने वाला है, कम से कम मंथ के आखिर तक। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र यानी अंदरूनी जो महाराष्ट्र है और जो कोकण एंड गोवा के दक्षिणी इलाके हैं, गोवा तक, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा, यानी कि छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ पूरा ये जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंतरिक कर्नाटका है, केरल है, लक्षद्वीप है, इस इलाके में भी बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। छुटपुट बूंदाबांदी ही कहीं कहीं हो सकती है। तमिलनाडु पूरी तरह शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जाते जाते मानसून पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई भागों में सक्रिय रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो पंजाब हरियाणा में तो 1-2 स्थानों पर, दिल्ली के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान है, इन इलाकों में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और 1-2 जगह पर मॉडरेट स्पेल हो सकता है। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां अभी भी तेज हो सकती हैं। तो वहां पर अब आप अगर जाना चाहते हैं तो 2-3 दिन के लिए आप थोड़ा स्थगित कर दें अपने प्रोग्राम को, तभी जाकर के वहां का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि जो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड से काफी खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो वेदर एक्टिविटीज हैं इसी इलाके में सीमित रहेंगी। पश्चिमी इलाके अभी शुष्क रहेंगे, लेकिन मानसून की विदाई में कुछ देरी हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।